तो भाई सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है dlsonline.sindhpolice.gov.pk। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आजकल जो लर्निंग लाइसेंस है कराची या सिंध का, वो बनाना बहुत ही आसान है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर पे बैठे अपना लाइसेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन को भी आप क्लिक कर सकते हैं या आप रजिस्टर्ड नाउ को भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम रजिस्टर्ड नाउ को या अप्लाई ऑनलाइन दोनों में से एक को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि भाई आप जो है वो अपना लॉगिन करें, क्योंकि हमारे पास तो अकाउंट बना हुआ है नहीं, तो हम इसको बंद कर देते हैं। हम इसको करेंगे रजिस्टर्ड नाउ। ठीक है, रजिस्टर्ड नाउ में जैसे ही आप आएंगे तो ये वाला आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट देनी है। अपना एनआईसी अपने पास रखना है। एनआईसी के एस पर जो एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे कंप्लीट अपना फुल नाम यहाँ पे लिखना है, फुल नेम। उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, करेक्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर जो है वो लिखना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका वैलिड मोबाइल हो वही आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपका जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे कैलेंडर का निशान बना हुआ है, किसी भी सन में आप पैदा हुए हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कौन से मंथ में आप पैदा हुए हैं वो मंथ आपने यहाँ से ले लेना है। दिसंबर है, नवंबर है, सितंबर है, अक्टूबर है, अगस्त है, जुलाई है, जो भी है, कौन सी तारीख़ है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे आपने टाइप करना है। ये दोनों में आपने पासवर्ड डाल देना है। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और ये वाला जो क्रिएट अकाउंट वाला ये बटन है इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो भाई आपके पास ईमेल भी आएगा वेरिफिकेशन का, एक कोड आएगा उसमें OTP, और आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर भी एक कोड आ जाएगा। ठीक है, वो कोड आपने डालना है, तो फिर आपका ये जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? अगला स्टेप ये है कि भाई आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आ जाना है, लॉगिन करना है, और जो आपने अकाउंट बनाया है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक लगा के और लॉगिन कर देना है। अभी मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पर बना हुआ है। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद आप जो है अपना लर्निंग लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो लाइसेंस है वो अगर एक्सपायर हो गया है उसको रिन्यूअल भी करवा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट जो है वो भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो यहाँ पे आप देखिए ये लर्निंग का ऑप्शन आया हुआ है, लर्नर का। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ था रिक्वेस्ट, जो हमारी अप्रूव हो गई है और लाइसेंस हमारा बन गया है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखें आप अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसको आपने क्लिक कर देना। ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका CNIC नंबर मांगेगा। तो इसमें मैं अपना CNIC नंबर डाल देता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप अपना CNIC नंबर डाल देंगे तो फिर ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जो तस्वीर है वो यहाँ पे ब्राउज़ करनी है। ये दोनों के लिए सेम ही है, चाहे आप कंप्यूटर से बना रहे हैं चाहे आप मोबाइल फ़ोन से बना रहे हैं, दोनों में यही ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इसी वेबसाइट पे जाना है, बिल्कुल सेम ऑप्शंस होंगे। थोड़ा सा उसका वो डिफरेंट होता है, मतलब देखने में थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, ऑप्शन सारे सेम ही होंगे। ठीक है, आप मोबाइल से भी बना सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर के ज़रिए भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर जो है वो जो भी आपके पास आपके मोबाइल में आपके कंप्यूटर में वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या कैप्चर को दबाएंगे तो आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और कैमरा के ज़रिए आप अपना फ़ोटो उसी वक्त खींच सकते हैं।
उसके बाद ये जो दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसको स्कैन करके रखना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आप कैप्चर भी कर सकते हैं, मतलब उसको नीचे रख के उसकी तस्वीर खींच के वो भी अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी स्कैन की हुई तस्वीर है आपके NIC के फ्रंट पेज की, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये जो आखिरी ऑप्शन है तस्वीर का, यहाँ पे CNIC की जो बैक साइड है उसकी तस्वीर आपने अपलोड करनी है। ये तीनों तस्वीरें आपने अपलोड करनी है। पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद CNIC की फ्रंट की तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद CNIC के बैक की तस्वीर अपलोड करनी है। इसको नीचे कर लेना है। सबसे पहले भाई आपने अपना जो NIC नंबर है वो ऐड कर देना है, ठीक है। NIC नंबर की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। आपने अपना NIC चेक करना है, उसके ऊपर जो करेक्ट हो वही डालनी है। अगर आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, मिस हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है, जो भी टाइटल है आपके नाम का, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है, जैसे कि मेरा नाम अमजद ख़ान है तो मेरा नाम अमजद यहाँ पे मैं लिखूँगा, लास्ट नेम में ख़ान लिखूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में आपने अपना पहला नाम लिखना है और लास्ट नेम में जो लास्ट नेम है वो आपने लिखना है जो NIC के ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर आपने अपने जो फादर का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एज़ पर NIC पे जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं, मतलब आप माजूर तो नहीं हो, कोई आप में मतलब आप का कोई डिसेबिलिटी हो कोई भी, तो आपने येस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है, ठीक है। तो एडिशनल डिटेल में आपने अपना जेंडर डाल देना है, मेल है फीमेल है, और उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। कंट्री तो आपकी पाकिस्तानी है। अब आपने करंट एड्रेस का जो डिवीज़न है, कौन से डिवीज़न से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद करंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आपके NIC पे परमानेंट एड्रेस कोई और लिखा हुआ है, करंट एड्रेस कोई और है, परमानेंट एड्रेस कोई और है, तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है जो आपके NIC पे लिखा हुआ है। सेलेक्ट योर हायर एजुकेशन, आपने आप कितने पढ़े हुए हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। लाइसेंस की कैटेगरी, आप मोटरसाइकिल का बना रहे हो, आप मोटर कार का बना रहे हो, MCR बना रहे हो या LTV बना रहे हो, जो आपने बनाना है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों का सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आई हियर बाय पे क्लिक करके और सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि भाई आपके पास जो है वो PSID आ जाएगी। PSID ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा पेमेंट डिटेल्स का, ठीक है। पेमेंट डिटेल में यहाँ पे पेमेंट स्लिप ID PSID आ जाएगी। उसको आप आँख का जो ये बटन था उसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये एक नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर आपने उठा लेना है। इस नंबर को आपने क्या करना है कि आपका जो जैज़ कैश है या आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जाना है, बिल पेमेंट में जाना है, उसकी जो डिटेल्स हैं बिल पेमेंट में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वन बिल, ठीक है। वन बिल को आपने सेलेक्ट करना है और उस वन बिल पे जाके आपने ये वाला जो नंबर था, ये जो PSID है, ये आपने वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे और फैच करेंगे तो 230 रुपये आपके जो है ना उसका बिल आ जाएगा और आपका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा कि किस बंदे ने ये किसकी पेमेंट ये आप कर रहे हो, ठीक है। तो PSID के ज़रिए आपने इसकी पेमेंट करनी है। जैज़ कैश के ज़रिए कर सकते हो या आप जो है वो कोई भी बैंक है, आपका बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन आपके पास मोबाइल में ऐप है तो उसके ज़रिए आप ये पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही वंस आप पेमेंट डन कर देंगे तो पेमेंट डन करने के बाद यहाँ पे आपका जो लाइसेंस है ना, लर्नर में आप आओगे तो जब तक आप पेमेंट डन नहीं कर तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा कि भाई आपका जो है अनपेड है। जैसे ही आप पेमेंट डन करोगे तो यहाँ पे आपका पेड आ जाएगा। पेड आ जाएगा उसके बाद आपने डाउनलोड का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड का बटन क्लिक करोगे आपका ये लाइसेंस जो है वो
रेडी हो जाएगा। और प्रिंट को आप दबाओगे तो प्रिंट आप कर लोगे इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करके इसकी तस्वीर खींच के और इसकी फ़ोटो कापी निकाल के उसको कोटिंग करवाओ। और इस लर्निंग लाइसेंस को आप 42 डेज़ तक यूज़ कर सकते हो। मतलब 42 डेज़ तक आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो परमानेंट लाइसेंस के लिए। वैसे ही 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो 42 दिन के बाद आप जो है अपना परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट देने, जो भी इनका लाइसेंस का ऑफिस होता है वहाँ पे आप जाके अपना परमानेंट टेस्ट देके परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हो।